असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। भय से भयानक भय और कोई भय नहीं। भय भाया तो जीवन नारकीय हो जाई। भय, फियर, डर सबसे भयानक विषय होता है। और जब मन को ये भा जाता है, भा जाने का अर्थ है कि हर समय मन किसी न किसी भय के बारे में सोचता रहता है, डरता रहता है, फियर करता रहता है। उसको भा जाना कहते हैं, भय को भाना। जब मन को भय भा जाता है तब जीवन नरक के जैसे बन जाता है। न वो भय को छोड़ पाता है, न शांति से जी पाता है, न वर्तमान के सुख को अनुभव कर पाता है। हर चीज में, हर विषय में एक फियर, एक डर सबसे भयानक। इससे बड़ा भयानक और कोई नहीं होता है। और अक्सर मनुष्यों की थोड़ी प्रवृत्ति होती है डरने की, फियर। हर छोटी छोटी चीज़ में फियर। बच्चों को फियर एग्ज़ाम्स के टाइम में, एग्ज़ाम पेपर कैसा होगा, पास होंगे नहीं होंगे, फेल होंगे। बच्चों से ज़्यादा मम्मियों को फियर, पढ़ाई नहीं है, बच्चे पढ़ते नहीं है। आदमी को उसके बिजनेस का फियर, पैसे कमा लिया तो उसको बचा के रखने का फियर। कोई बाहर जा रहा है तो उसके एक्सीडेंट होने का फियर, प्लेन में बैठ रहे हैं तो प्लेन के गिरने का फियर, रात में अंधेरा है तो भूत प्रेत का फियर। कोई नौकरी कर रहा है तो नौकरी जाने का फियर। घर में शादी है और कोई ओपन फंक्शन हॉल ले लिया तो बारिश होने का फियर। बीमार पड़ने का फियर। और न जाने कितने तरह के भय, कितने तरह के डर। और जब माइंड किसी भी डर को, भय को पकड़ लेता है उसे पता नहीं है कि उसे छोड़ूं कैसे, उसे पता नहीं होता है कि इसे बाहर निकलूं कैसे। उसी में ही वो उलझता जाता है, उलझता जाता है। किसी कारण से किसी के थोड़ा सा चेस्ट में पेन हो जाता है, सबसे पहले यही दिमाग में आता है कि हार्ट अटैक होगा।
और चेस्ट पेन के साथ में लेफ्ट हैंड पेन हो जाता है तो 100% हार्ट अटैक ही है, डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम सब डॉक्टर्स हैं, हम सब इंटेलिजेंट लोग हैं, हमको पता है चेस्ट पेन कपल्ड विद लेफ्ट हैंड पेन इज़ ए श्योर शॉट हार्ट अटैक। अब वो इतना घबरा जाता है कि डॉक्टर के पास तो बाद में जाएगा, पहले ही अपने आप को किसी हॉस्पिटल में आईसीयू में देख लेगा, दुनिया भर के ट्यूब्स लगे हुए हैं, परिवार के लोग जमा हो गए, बेटियों को, बेटों को, बहुओं को, सबको फ़ोन कर रहे हैं, बुला रहे हैं। एक फियर माइंड में, एक इमेजिनेशन। हो सकता है वो चेस्ट पेन वो एक दिन के पहले कहीं समोसा पानी पूरी महाराजा के बंडी पे खा लिया था, उसके कारण होगा, दिमाग में वो नहीं आएगा, हार्ट अटैक ही होगा। इसी प्रकार कोई प्लेन में जा रहा है और मॉनसून के मौसम में थोड़ा डिस्टरबेंस रहता है स्काई में भी, तो प्लेन ऊपर नीचे होती है, 80% लोग डरते हैं और कल्पना इतनी चल जाती है कि प्लेन गिर गया, प्लेन जल गया, वो मर गए, सफ़ेद कपड़े पहन करके घर वाले उनको लेने के लिए आ गए, बॉडी लेके जा रहे हैं, घर में बॉडी पड़ी है, लोग दर्शन कर रहे हैं, शमशान घाट जा रहे हैं, दाह संस्कार खुद देख रहे हैं, खुद का दाह संस्कार, फिर उठावना, 12वां 13वां, सिर मुंडाया हुआ, ऋषिकेश गए, वहाँ पे गंगा में अस्थियाँ बहाई, सारा का सारा खेल देख लिया, इतने में प्लेन लैंड कर जाती है। वो अच्छी मूवी चलती है वैसे उनके दिमाग में, एंजॉय करते हैं, सिंघम रिटर्न्स के जैसे, और ये सिंघम रिटर्न्स होती रहती है बार बार, बाहर नहीं निकल पाते और फिर प्लेन में जाने से भी डरते हैं। कई ऐसे फियर्स हैं, किसी के घर में चोरी होगी हमको पता चलता है, और जब जिसके घर में चोरी हो गई वो एक्सप्लेन करता है कि ऐसे चोर आए थे, ऐसे उन्होंने खिड़की को काटा, ऐसे ग्रिल को काटा, ऐसे अंदर घुसे, हाथ में बंदूक लेके घूम रहे थे, हम लोगों को कमरे में बंद कर दिए। अब वो उनके घर में चोरी हो गई, चोर चले गए, इनके दिमाग में वो चोर घुस जाता है, 2 महीने तक वो इमेजिन करते रहते हैं। रात को कोई भी थोड़ा बहुत खटका, थोड़ी आवाज़, इमेजिनेशन शुरू, वो ग्रिल काट रहा है, तुमको ग्रिल काटने की आवाज़ आ रही है क्या? मुझे तो आ रही है। शुरू हो जाता है कॉन्वर्जेशन पूरी, फिर एक नई मूवी। मन को जब भय भा जाता है तो उससे निकलना नहीं चाहता है, निकलने के तरीके भी नहीं आते हैं उसको, और वो धीरे धीरे एंजॉय भी करने लग जाता है। कई डर, कई फियर, कई प्रकार के भय हमको बचपन में ही मिल जाते हैं, बचपन में इम्प्रेशंस देते हैं। बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो खा ले, देख वो आ जाएगा, पुलिस आ जाएगा, पकड़ के ले जाएगा, अंधेरे में भूत आ जाएगा, सो जा नहीं तो भूत आ जाएगा। अब बेचारे को भूत दिखने भी लग जाते हैं, वो आपकी परछाई भूत दिखती है, उसको सही भी लगती है फिर। और धीरे धीरे जैसे बड़े होते हैं तब या तो खुद के बुरे एक्सपीरियंसेस, कभी आप ड्राइविंग कर रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, कभी आपने कोई बिजनेस में कोई गलत डिसीजन ले लिया, लॉस हो गया, कभी किसी ने धोखा दे दिया, कभी और कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, वो इम्प्रेशंस हम भूल नहीं पाते हैं। फिर तीसरे तरीके के इम्प्रेशंस हमको दूसरे लोग देते हैं। पहला बचपन में मिल गए इम्प्रेशन, दूसरा हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस, तीसरा दूसरे लोग देते हैं, हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ वैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, वो इम्प्रेशंस हम क्रिएट कर लेते हैं। चौथे, मूवीज़, टीवी सीरियल्स, एकता कपूर, हॉरर मूवीज़, उसमें से भी कुछ नए टिप्स मिलते हैं, डरने के अच्छे टिप्स मिलते हैं।
ऐसे करके हमारे पास इतने रीजंस होते हैं डरने के कि हर लाइफ की सिचुएशन में हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी ऐसी लाइफ की सिचुएशन नहीं है जहां पर हम हमारे डर को अप्लाई नहीं करें। बच्चों के पैदा होने से लेकर के बड़े होने तक, एक्सीडेंट, प्लेन के गिरने से लेकर के चोरी चकारी, धोखा, नुकसान, लॉस, सब सिचुएशंस में, शादी ब्याह में, तलाक में, छोड़ के जाने की बात, हर तरह की सिचुएशन में वो हमारा डर कहीं ना कहीं ऐड हो जाता है। उपनिषद में कहा गया है कि मनुष्य तभी डरता है जब वो संसार में वस्तुओं को, जीवात्माओं को अपने से अलग समझता है। जब तक वो अपने से अलग समझेगा संसार की वस्तुओं को, मनुष्यों को, दूसरे जीवों को, तब तक वो डरता रहेगा, क्योंकि खुद से किसी को डर नहीं लगता है। और जब सारा संसार एक ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा, उसकी भावना में सारा संसार मैं ही मैं हूं, मुझसे अलग कोई है ही नहीं, वो चाहे कोई वस्तु हो, कोई जीवात्मा हो, कोई इंसान हो, कोई जानवर हो, मैं ही मैं हूं, जब ये भाव आ जाएगा तब उसका डर खत्म हो जाएगा। ये उपनिषदों की बात है, क्योंकि खुद से खुद को डर लगने की आवश्यकता ही नहीं है। आप आईने में खड़े हो, आईने के सामने खड़े हो, आप कैसे भी हो, कितने भी डरावने हो, आपको खुद का प्रतिबिंब, खुद का रिफ्लेक्शन अच्छा ही लगेगा। दूसरे आपसे डरें चाहे, आपको अपना रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा लगेगा। मनुष्य खुद से नहीं डरता है। खुद से अलग किसी का अस्तित्व है, उससे डरता है वो। तो भय तभी तक रहेगा संसार में जब तक आप अपने से अलग किसी को मानोगे तो। और डराने वाले भी तब तक डराएंगे आपको जब तक आप उसको अपने से अलग मान रहे हो। ये भी एक साइंस है। आप जब सारी संसार को, सारी दुनिया को, सारे विश्व को, ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को मैं ही हूं जब ऐसा मान लेते हो और आपकी भावना इंटेंस होती है, तो डराने वाला भी नहीं डरा सकता आपको। डराने वाले में डराने की हिम्मत भी खत्म हो जाती है। मैंने एक बार बताया था, एक ब्रह्म राक्षस, उसकी कहानी। एक गांव के पास में एक पेड़ पर ब्रह्म राक्षस रहता था। राक्षसों में ब्रह्म राक्षस सबसे ज़्यादा डराने वाला राक्षस होता है। और एक साधु उस गांव में आए, वो पेड़ के नीचे बैठे। तो गांव वालों ने कहा कि रात में ब्रह्म राक्षस नीचे आता है, आप गांव में चलिए, वहाँ रहिए, पेड़ के नीचे कोई रहेगा, कोई बैठा रहेगा, कोई सोएगा तो सुबह जिंदा नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि नहीं, कोई खास बात नहीं है। ब्रह्मज्ञानी थे, भावना यही थी सारी सृष्टि में मैं ही मैं हूँ, मुझसे कोई अलग है ही नहीं, तो ये ब्रह्म राक्षस मुझे क्या करेगा? जब मैं ही वो हूँ और मुझसे वो अलग नहीं है तो मेरा क्या करेगा? वो आराम से बैठे रहे। बहुत समझाया गांव वालों ने, बात नहीं मानी। रात को ब्रह्म राक्षस नीचे उतरा। वो अलग अलग तरह के अपने विकार, अपने डरावने चेहरे बनाने लगा, नाचने लगा। कभी बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, कभी एकदम बड़े बड़े दांत बाहर निकल जाते हैं, ऐसे विकराल रूप कि कोई भी डर जाए। ये साधु महात्मा आराम से बैठे रहे, देखते रहे, मुस्कुराते रहे। वो ऐसे कल्पना कर रहे थे जैसे मैं ही कर रहा हूँ ये सब, मैं ही कभी बड़ा हो रहा हूँ, मैं कभी छोटा हो रहा हूँ, मेरे कभी दांत बाहर निकले हुए हैं, मैं ही डांस कर रहा हूँ, मैं ही खुद को डरा रहा हूँ। तो जब वो ब्रह्म राक्षस ये सब करते करते थक गया, ये उठे और उसको गले लगा लिए। जैसे ही गले लगाए, एक सेकंड में वो ब्रह्म राक्षस का राक्षस स्वरूप समाप्त हो गया, उसकी राक्षसी प्रवृत्ति समाप्त हो गई।
क्योंकि इनकी भावना सृष्टि में केवल मैं ही मैं हूँ, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है, परमात्मा ही परमात्मा है, उससे अलग कोई नहीं। जब वो ब्रह्म भाव उस ब्रह्म राक्षस में भी गया तो उसकी राक्षस प्रवृत्ति वहाँ से समाप्त हो गई और केवल वो ब्रह्म बन गया। वो भी उनसे गले मिला, उनके पांव पड़ा और अपने आप को वो ब्रह्मज्ञानी पाया कुछ समय के पश्चात। इतना बदलाव इस प्रकार से हो सकता है। तो जब हम हमसे ही अलग किसी को मानते हैं तभी हमको किसी से भय होता है, किसी से हम डरते हैं, वरना डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, भय का स्थान ही नहीं है। और 90% हमारे भय, हमारे फियर्स इमेजिनरी होते हैं। वो चीज़ें रियलिटी में होने वाली नहीं होती है। 90 नहीं, 99%। केवल 1% हो सकता है होने वाली चीज़ होती होगी। 99% माइंड केवल इमेजिन करता है। जॉइंट फैमिली है, थोड़ी बहुत खिटपिट चल रही है, इमेजिन करता है ये साथ में रहेंगे नहीं, ये अलग हो जाएंगे, बेटा अलग हो जाएगा, बहू अलग हो जाएंगे, एज बढ़ रही है, हमें कोई देखने वाला नहीं मिलेगा, ओल्ड एज में जाना पड़ेगा, या ऐसे और भी कई। बच्चे बाहर गए तो एक्सीडेंट का, प्लेन में बैठे हैं तो प्लेन गिरने का, जैसे मैंने बताया। अब कोई स्टैटिस्टिक्स उठा करके देखे तो कितनी प्लेनें गिरती है, कितने लोग प्लेन के एक्सीडेंट से मरते हैं। स्टैटिस्टिक्स ये बताएगा कि रास्ते पर पैदल चलने वाले लोग ज़्यादा मरते हैं, प्लेन के गिरने से कम मरते हैं। नॉट इवन 1% लोग प्लेन के गिरने से मरते हैं इन कंपैरिजन टू जो लोग रास्ते पर पैदल चलते हैं। लेकिन पैदल चलने में हमको इतना डर नहीं है जितना प्लेन में बैठने का और उसके गिरने का डर है। 99% हमारे फियर्स, हमारे भय इमेजिनरी होते हैं। जिस व्यक्ति को उस सृष्टि बनाने वाले पर भरोसा होता है, जिस व्यक्ति को पूर्ण विश्वास होता है, पूर्ण श्रद्धा होती है किसी ईश्वरीय तत्व पर, उसको कभी डर नहीं लगता है। या वो सारी सृष्टि में केवल मैं ही मैं हूं ऐसी भावना रखता है, उसको भी भय नहीं लगता है। और ये मानता है कि कोई सृष्टि चलाने वाला है, वो सब कुछ हमारे अच्छे के लिए ही कर रहा है, जो होगा अच्छे के लिए होगा, इस प्रकार जो विश्वास रखता है उसको भी भय नहीं लगता है। पूर्ण विश्वास जिसको होता है। मुल्ला नसीरुद्दीन साहब भी बहुत बड़े भक्त थे। उनकी जब शादी हुई तो शादी के अगले दिन अपनी पत्नी को नाव में लेके कहीं जा रहे थे। इतने में नदी में बहुत ज़ोर से तूफान के कारण लहरें उठने लगी, नाव डगमगाने लगी। तो पत्नी एकदम डर गई, 3-4 लोग और थे वो डरने लगे। अब उनको तो सबको लगा कि डूब के मरे। ये नसरुद्दीन साहब आराम से बैठे थे, मुस्कुरा रहे थे। तो पत्नी ने पूछा कि क्या आपको डर नहीं लगता है? इतने में उन्होंने एक तलवार निकाली, अपने यहाँ से निकाल करके ऐसे पत्नी को दिखाया। पत्नी ने कोई रिएक्शन नहीं किया। तो उन्होंने पूछा कि तुमको तलवार से डर नहीं लगता है क्या? उसने कहा तलवार से तो डर लगता है, लेकिन चूंकि तलवार आपके हाथ में है इसलिए मुझे डर नहीं लग रहा है। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि लहरें नदी में जो उठ रही है डरावनी है, लेकिन ये जिसके हाथ में है मुझे उस पर विश्वास है, इसलिए डर नहीं लग रहा है।
इतना ही अंतर है। पत्नी को भी डर नहीं लग रहा है तलवार से, क्योंकि पति के हाथ में है, वरना तलवार किसी का भी सर काट सकती है ना। तो वैसे ही लहरें उसके हाथ में है, डरने की क्या बात है। और उसके बावजूद भी अगर पति को पत्नी को मारना है तो कोई नहीं बचा पाएगा, उस हमारे परम पिता को हमको मारना है तो कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन विश्वास तो रखें कि उसके ऊपर, कि मारने वाला वो है तो बचाने वाला भी वही है। इतना अगर किसी को ट्रस्ट हो जाए उसके ऊपर, आदमी फियरलेस हो जाता है, कंप्लीट फियरलेस। किसी बात का डर नहीं, किसी बात की चिंता नहीं, हरदम मस्त रह सकता है वो है, सब चीज उसके हाथ में है ना। और जो फियरलेस होता है संसार में भी आगे बढ़ता है, स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ता है, आध्यात्मिक मार्ग में भी वही आगे बढ़ता है जो फियरलेस होता है, जो चिंता नहीं करता, डरता नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है आध्यात्मिक मार्ग में भी आगे बढ़ना, फियरलेस होना। जो डर डर के आगे बढ़ता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। अच्छा, लोग डरते हैं, किसी बात का भय होता है, चिंता होती है, ज्योतिषियों के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, अपना हॉरोस्कोप ले जाते हैं। तो विवेकानंद कहते थे कि ये हॉरोस्कोप नहीं होता, फिर हॉररस्कोप हो जाता है वो, क्योंकि ज्योतिषियों का काम ही है डराना, और जो डरा हुआ है वही ज्योतिषी के पास जाता है। ये भी एक नियम है। क्यों ज्योतिषी जी? ये भी बहुत बड़ी ज्योतिषी है, अपने अपने हॉरोस्कोप लेकर के इनके पास आ सकते हैं, ज्योतिष जी के पास। ये बेचारी कम से कम डराती नहीं थे, लेकिन जो आते हैं किसी न किसी डर से ही आते हैं, ये तो पक्की बात है। बिना डर के कोई नहीं आता ज्योतिषी के पास में, या तो मरने का डर, या बीमारी का डर, या बिजनेस का डर, या राहु केतु शनि का डर। और डरे हुए को डराना और आसान। तो हॉरोस्कोप बिकम्स हॉररस्कोप। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि हे इंसान, तू याद कर, तू समझ, तू ये जान कि तेरे पैदा होने से पहले, तू जब गर्भ में गया था तेरी माँ के और संसार में तू बाहर निकला, उससे पहले तेरे दूध का इंतजाम माँ की छाती में कर दिया गया था। ये तेरा किया हुआ नहीं है, ये उसका किया हुआ है। वो इतना सोचता है तेरे बारे में कि तू एक सेकंड के लिए प्यासा न रहे। जब वो इतना सोचता है, तू किस बात की चिंता करता है, तू किस बात का भय करता है? संसार में आने से पहले इंतजाम, संसार से जाने के पहले भी इंतजाम कर देता है, वो किया हुआ है। वो क्यों चिंता करता है? चिंता के कारण तू वो नहीं प्राप्त कर पाता जो तू प्राप्त कर सकता है, भय के कारण तू वो प्राप्त नहीं कर पाता जो प्राप्त कर सकता है। मरने के बाद भी उसने ब्रह्मलोक में इंतजाम करके रखा है कि ये बंदा आएगा, ये बंदा आएगा, ये बंदा आएगा, ये आएगी, वो आएगी। ब्रह्मलोक में बड़े बड़े महल बना के रखे हैं हमारे लिए, और वो वाहन भी बेचता है। लेकिन मरने के टाइम में हम इतना डरते हैं, इतना भय रहता है, इतनी चिंता होती है कि वो ब्रह्मलोक दिखता नहीं है, वाहन नहीं दिखता है, हम और किसी के पीछे चले जाते हैं। वो और किसी के पीछे जाने का रास्ता सीधा नरक का होता है। वहाँ से जाते हैं, वहाँ से फिर यहाँ आते हैं, ये चक्कर चलता रहता है। वरना जो निर्भय होकर के, जो फियरलेस होकर के जीता है, उसके लिए बहुत बड़ा इंतज़ाम है कि आ मिल मुझ में। वो बेचारा हाथ पसारे खड़ा रहता है, वो ब्रह्म, वो परमात्मा की आजा मिल मुझसे, कितना टाइम हो गया तुझे मेरे से दूर होकर के। जैसे हमारा कोई फैमिली मेंबर कहीं यूएस गया हुआ है, लंदन गया हुआ है, 3 साल 4 साल 10 साल तक आया नहीं, जब वो आता है वापस
हर कोई गले मिलना चाहता है उसे कि हाँ गले तो मिल, एक सुकून देता है वो। एक बाप गला मिलना चाहता है, एक माँ उसे गले मिलना चाहती है। तो हमसे वो ब्रह्म क्यों गले नहीं मिलना चाहता है? वो भी इंतजार कर रहा है। तुझे कितना समय हो गया संसार में जाकर, तूने कहा था ऐसे जाऊंगा ऐसे आ जाऊंगा, तू भूल गया। इतने जन्मों तक तू वहां रह गया, आ मुझसे मिल। ये बेचारा वो रो रो के बोलता है, ब्रह्म, वो परमात्मा इंतजार करता है कि आ मुझसे मिल। हम ही हैं, हम ही हैं जो हमारे परम पिता परमात्मा से दूर रहना चाहते हैं। और हम सुखी नहीं हैं उसमें भी, हम भी दुखी हैं। वो भी दुखी है, उसको भी दुखी कर रहे हैं, और हम भी दुखी हो रहे हैं। जिस दिन ये निर्भय हो जाएंगे, अभय हो जाएंगे, फियरलेस हो जाएंगे, आप ये जीवन तो अच्छा जियोगे ही जियोगे, हर पल जियोगे, और अगला जीवन भी बहुत अच्छा जियोगे। अगले जीवन का अर्थ ये नहीं होता है कि कोई शरीर धारण करके ही आना है हमें। बिना शरीर के भी जीवन है। वो जो अदृश्य रूप से जो निराकार जीवन है, वो ही इस जीवन का संचालन कर रहा है, इसको चला रहा है। वो बहुत बड़ा जीवन है। उस जीवन का आनंद तो शब्दों में बताया भी नहीं जा सकता। जैसे एक जॉइंट फैमिली में जो घर का बड़े परिवार का सदस्य होता है, उसके परिवार में 20, 25, 30 फैमिली मेंबर्स होते हैं, तो सबका ध्यान रखता है, वो हर एक के बारे में सोचता है। वो एक अकेला 20, 25, 30, 40 जीवन को चलाता है। वैसे ही वो जीवन है जो करोड़ों अरबों सृष्टियों के जीवन को चलाता है। हम उस जीवन को जी सकते हैं अगर फियरलेस हो जाएंगे। तो फियरफुल होंगे तो फिर छोटे से बन के वापस यहाँ आ जाएंगे। वही फिर समुद्र की लहरों के जैसे, कभी दुख कभी सुख। जो फियरलेस होगा वो उसमें लीन हो जाएगा। बिना किसी कारण के जो काल्पनिक भय उत्पन्न होता है, उसे हमें दूर होना चाहिए, उसके तरीके आने चाहिए। सबसे बड़ा तरीका एक यही होता है कि उसके ऊपर विश्वास, ट्रस्ट, श्रद्धा। अभी जो बताया कि हमारे संसार में आने से पहले ही उसने कई इंतजाम करके रखे हैं, तो जब उसने इतना सोचा हुआ है तो आगे भी सोचा होगा। इतना ट्रस्ट उसके ऊपर रखें। इतना ट्रस्ट रखते ही आप फियरलेस हो जाते हो। जब तक उसके ऊपर उतना ट्रस्ट नहीं आता है, तब दूसरे टेक्निक्स काम आते हैं। जैसे जब भी किसी बात का डर हो, फियर हो, सबसे पहले कोशिश ये करें कि माइंड को किसी और चीज़ में डाइवर्ट करें। उस फियरफुल सब्जेक्ट में माइंड को ज़्यादा देर लगने न दें। इमीडिएटली आप कोई अच्छी बात सोचिए, कोई स्पिरिचुअल बात, कभी हंसी मजाक की बात, या कहीं घूमने गए थे आप, गुरु के पास गए थे, या और किसी बात के बारे में सोचिए, या आपके ही कोई अचीवमेंट के बारे में सोचिए, आपके किसी सब्जेक्ट में जो कॉन्फिडेंस था उसके बारे में सोचिए। फियर से कॉन्फिडेंस की ओर, फियर से अचीवमेंट की ओर, तो भी आपका फियर कम हो जाएगा। दूसरा तरीका है, किसी भी इश्यू में जब कोई डर, भय उत्पन्न होता है, फियर आता है, एक दूसरा तरीका ये होता है कि आप उसके बारे में वर्स्ट टू वर्स्ट तक सोच लीजिए। चलिए, माइंड को फ्री मत छोड़िए कि वो अपने हिसाब से सोच रहा है, वैसे नहीं। चलो भाई सोच, तेरे को डर लग रहा है ना, सोच क्या होगा, क्या क्या हो जाएगा, सोच लो। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये हो जाएगा। 80% ऑफ केसेस में आपको पता चलेगा कि वो तो बेरेबल है। जो वर्स्ट टू वर्स्ट आप सोच रहे हो
बेरेबल है वो। कई लोगों को लिफ्ट में जाने से डर लगता है, एस्केलेटर में डर लगता है। चलो सोच लीजिए क्या होगा लिफ्ट में जाएंगे तो पावर चला जाएगा, लिफ्ट बीच में रुक जाएगी, और क्या होगा उसके बाद में? थोड़ी देर सांस घुटेगी, उसके बाद में क्या होगा? आप दरवाजे को मारोगे, चिल्लाओगे, 2-4-5 मिनट में कोई ना कोई आएगा ही आएगा, आप बेहोश हो जाओगे। स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लीजिए, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको पता चलेगा कि लिफ्ट में शायद कोई आज तक मरा ही नहीं होगा बिना मतलब के, लिफ्ट के बंद होने से। तब वर्स्ट टू वर्स्ट पता चलेगा, चलो इसमें कोई इतनी परेशानी नहीं है। तो 80% ऑफ द टाइम आपके फियर वहीं ख़त्म हो जाएंगे। किसी लड़की की शादी करनी है, लड़के को दिखा रहे हैं, डर क्या होगा, नहीं होगा तो कैसे फिर चलेगा। चलो सोचते हैं कि हम लड़के को दिखा रहे हैं, लड़के को देख रहे हैं, उनको पसंद नहीं आई, उन्होंने ना कर दिया, क्या हुआ, चलो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? क्या ज़िंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। माइंड खुद ही बोलेगा ज़िंदगी भर कुंवारी क्यों बैठेगी, और कोई मिलेगा। तो जैसे ही हम आगे की सोच रहे हैं कि वर्स्ट टू वर्स्ट क्या होगा, उसको और वर्स्ट दे सकते हैं माइंड को। क्या ज़िंदगी भर कुंवारी रहेगी, क्या इसको कोई पसंद नहीं करेगा? माइंड ऐसा तो नहीं है। माइंड खुद बोलेगा नहीं वो है ना, देखो अपने जान पहचान के 25 साल की उम्र से उनकी शादी की कोशिश कर रहे थे, 32 साल की उम्र में शादी हुई, और जिससे शादी हुई कितना अच्छा लड़का मिला, कितना अच्छा परिवार मिला। माइंड खुद ही एग्जाम्पल देगा। जब डर में फंसा हुआ है तो उसे एग्जाम्पल्स नहीं आते हैं। आप जब उसको डर से बाहर निकालते हो, चल सोच तो कि क्या क्या होगा, तब एग्जाम्पल्स ध्यान में आएंगे उसके। कई लोगों की ब्रेकअप्स हो गए, ऐश्वर्या राय से लेकर के कई फिल्म स्टार्स ले लीजिए, कई अपने जान पहचान में ले लीजिए, आखिर में जहाँ भी फाइनली उनकी कहीं शादी हुई, कुछ अच्छा हुआ तो अच्छा ही अच्छा हुआ ये देखने को मिला है। तो उसमें भी डरने की आवश्यकता नहीं। एक और तरीका होता है डर से निकलने का, हिम्मत करके उसको फेस कर लेना चाहिए एक बार। ये भी एक तरीका होता है, हिम्मत करके उसको फेस कर लीजिए। रात को अंधेरे में डर लगता है। एक लड़की थी छोटी, उसको रात में अंधेरे से डर लगता था, और उसको कहीं एक परछाई दिखती थी। जब भी रात में नींद खुलती तो उसको वहाँ एक परछाई, शैडो दिखता था उसको। तो एक बार उसके पिता ने कहा कि देख, एक बार तू हिम्मत करके उसको फेस कर ले, जब रात को परछाई दिखे तो उठ करके वहाँ चली जा और परछाई को पकड़ ले, उससे गले मिल ले, तेरा फियर ख़त्म हो जाएगा। एक ही बार करने की आवश्यकता है, लाइफ लॉन्ग यू विल बिकम फियरलेस। तो उसने बात मान ली, रात को सोई। नॉर्मली लाइट खोल के सोती है, लाइट भी ऑफ कर दी। थोड़ी देर में नींद आ गई, फिर नींद खुली तो उसको परछाई दिखने लग गई। अब बड़ी हिम्मत करके गई वो, और परछाई को पकड़ ली, गले मिल ली। सुबह पिताजी ने, हंस रही थी सुबह सुबह, पिताजी ने पूछा कैसा रहा तुमने, रात को अपने फियर से बाहर निकली क्या? बोली हाँ पापा। तो किस चीज़ का डर था? बोला वो जिस चीज़ का भी डर था बड़ा अच्छा था, वो बड़ा बड़ा कोमल कोमल था। बोले क्यों? बोले वो मेरा टेडी बियर था, उसकी परछाई थी। वो कुछ नहीं था, लेकिन माइंड इमेजिन कर रहा था कुछ है, और कुछ है सोचने पर वो 100 चीज़ें इमेजिन कर लेता है वो। इट इज़ ऑल इमेजिनरी। होने वाली 1% भी नहीं है, 99% इमेजिनरी। अभय, असंग, अहिंसा, आनंद। बताया जाता है कि उपनिषद में ये 4 बहुत इम्पोर्टेंट वाक्य हैं। अभय, अहिंसा, असंग, आनंद। अभय फियरलेस, डर से बाहर निकल जाना। अहिंसा, किसी की हिंसा नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना। उससे भी डर पैदा होता है जब हम हिंसा करते हैं। जो नॉनवेज खाते हैं उनको डर ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जब किसी भी जानवर को, जीव को मारा जाता है तो
मरने के समय एक डर की वाइब्रेशन उत्पन्न होती है, वो सारे शरीर में और ब्रह्मांड में भी चली जाती है। शरीर के एक एक सेल में वो फियरफुल वाइब्रेशन चली जाती है। वो जो खाता है उसको भी वो फियर आता है, साथ में उसकी वाइब्रेशन आती है। तो शास्त्रों में कहा गया है अभय, अहिंसा और असंग। असंग का अर्थ है डिटैच होना, मोह नहीं रखना। हर वस्तु से, हर जीव से, किसी से भी मोह नहीं रखना, उसे असंग कहा गया है। किसी से भी कोई मोह नहीं, तब आनंद, केवल आनंद ही आनंद। कोशिश कीजिए अपने मन से भय को बाहर निकाल करके फेंक देने के लिए। भयभीत मन रहता है तो वर्तमान में, प्रेजेंट में सुख, खुशियाँ, अच्छी परिस्थिति होने पर भी वो उसको एंजॉय नहीं कर पाता है, अंदर से भय रहता है। तो अभी यहाँ बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, अगर किसी के मन में किसी प्रकार का कोई भय है, वो अपने बिजनेस का या घर का, और वो उसके माइंड में यहाँ अगर भय चल रहा है, वो बात चल रही है, वो चिंता चल रही है, तो यहाँ पर जो हम एक स्पिरिचुअल सब्जेक्ट का आनंद ले रहे हैं वो नहीं ले पाएगा, क्योंकि माइंड किसी बात की चिंता, किसी बात का डर उसमें लगा हुआ है। तो प्रेजेंट में जो अच्छा चल रहा है उसको एंजॉय नहीं कर पाएगा। और नॉर्मली प्रेजेंट में अच्छा ही चलता है। भय फ्यूचर का होता है कभी भी, अभी से लेकर के एक पल के बाद से अगले पल क्या होगा, एक घंटे के बाद क्या होगा, कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, उसके साथ क्या होगा, इसके साथ क्या होगा, इमेजिनरी। तो उस इमेजिनेशन में प्रेजेंट का एंजॉयमेंट भी वो मिस कर देता है। भय से चिंता उत्पन्न होती है और चिंताएं चिता का कारण बनती है। चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद बेचारा क्या करे कहाँ से दवा लगाए। कबीरदास जी ने कहा है जिसके मन में चिंता घुस जाती है वो ऐसी डाकिनी होती है कि कलेजा तक काट के खा जाती है। फिर कोई भी डॉक्टर बेचारा कोई दवा नहीं लगा पाता है। तो आप अपने फियर से, भय से, चिंताओं से मुक्त हो जाइए, उसके ऊपर ट्रस्ट रखिए। उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता कि कोई है जो सारी सृष्टि को उत्पन्न करने वाला है। सारी सृष्टि में हर जीव के लिए, उस जीव के शरीर के हिसाब से, मनुष्यों को शरीर भी भूल जाइए, चलिए मनुष्य शरीर के अलावा 84 लाख शरीर हैं, हम जिसे 84 लाख योनि कहते हैं। 84 लाख शरीर, वो तो योनि है, योनियां बात कर रहे हैं हम। 84 लाख योनि है, हर योनि में करोड़ों अरबों शरीर। जैसे मनुष्य योनि है, मनुष्य योनि में तो 600 करोड़ मनुष्य हैं संसार में। तो वैसे हर योनि में चिमटी की एक योनि है, कितनी चिमटियां होगी? तो 84 लाख इंटू, तो गिनती भी नहीं है कितने शरीर होंगे, कितने तरह के। हवा में, जमीन के अंदर, पानी में, पेड़ के ऊपर, फल के अंदर, पत्तों के ऊपर, कहां कहां नहीं है, हर स्थान में है। और इन सब के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए, पेट भरने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, धूप से, गर्मी से बचाने के हिसाब से सारा का सारा इंतजाम किया हुआ है। किसने किया है? किसी एक ने सोच समझ के किया? जब वो एक चिमटी तक का इंतजाम कर सकता है, एक मच्छर का इंतजाम कर सकता है, एक शेर हाथी का कर सकता है, एक मछली का कर सकता है, और करता जा रहा है, बार बार प्रूफ दे रहा है कि ये सारा मेरा किया हुआ है। मैंने इतनी योनियां बनाई, उन योनियों की अलग अलग प्रवृत्ति,
उनका अलग अलग स्वभाव, सबका खाना पीना अलग, हमारा खाना पीना अलग, चिमटी का खाना पीना अलग, कॉकरोच का अलग तो मछली का अलग। कोई मछली को ही खाने वाला है, जो मछली को खाता है उसको और कोई खाता है, उसका वो खाना बन जाता है। सारा का सारा इतना अच्छा इंतजाम किया हुआ है, फिर किस चीज का डर? फिर क्यों हम उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं? क्यों हम इतना उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते जिसने इतनी वैरायटी बियॉन्ड इमेजिनेशन, आपकी बुद्धि सोच भी नहीं सकती। ऐसे ही एक किसी संत के साथ में या किसी के साथ में हुआ था, एक आदमी के साथ में पत्थर तोड़ रहा था, और पत्थर तोड़ते तोड़ते पत्थर टूट गया तो अंदर उसे एक चिमटी मिली, चिमटी के मुंह में एक चीनी का दाना। उसका दिमाग ठनका, इतने बड़े पत्थर के अंदर एक चिमटी जिंदा, उस चिमटी के मुंह में चीनी का दाना। बोले उस बनाने वाले ने कितना इंतजाम किया, कितना प्रोटेक्शन दिया, इस हद तक वो इंतजाम कर सकता है, मैं क्यों इतनी चिंता करूं? जिंदा रहने के लिए कुछ चाहिए ही नहीं, उसने इंतजाम किया हुआ है। आप जंगल में जाके रह जाइए, आपको वहां कुछ ना कुछ मिल जाएगा खाने के लिए, आपको कमाने की भी आवश्यकता नहीं है। रहने के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। पहाड़ों से गिरे हुए पत्थरों में से कोई आपको ऐसा स्थान मिल जाएगा जहाँ कोई बरसात नहीं आएगी, आंधी नहीं आएगी, गुफाएं मिल जाएगी, जमीन के अंदर जगह मिल जाएगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंतजाम होता ही होता है। फिर किस बात का भय, किस बात की चिंता? चलो हमको वहां जंगल में नहीं जाना है, हमको गुफाओं में नहीं रहना है, संसार में रहना है, तभी भी क्यों चिंता? हम ये सोच लें कि संसार में रहना है, रहेंगे, हमें बड़ा काम करना है, करेंगे, हमें बहुत कमाई करनी है, करेंगे, हमको बड़ा मकान बनाना है, बड़ी गाड़ी चाहिए, चलो वो भी करते हैं, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। ऑब्जेक्शन है कि उसको करते समय डर क्यों हो? ये सोच ले कि मैं करता हूं कोशिश, मेरा काम है कर्म करना, मेरा काम है मेहनत करना, हो गया एंजॉय करूंगा, नहीं हुआ जंगल में जाके गुफा में रह जाऊंगा। यहां तक कोई तैयार हो जाए, फियरलेस हो जाए, एकदम निर्भय स्थिति आ जाएगी उसकी, क्योंकि वो तो इंतजाम भगवान ने किया ही है। ये तो मैं एडिशन कर रहा हूं, ये तो एक्स्ट्रा अटैचमेंट की कोशिश कर रहा हूं। हो गया तो ठीक, वरना उसका तो इंतजाम किया हुआ है, उसके इंतजाम में रहूंगा। इतना भी कोई सोच ले, अंदर से फियर पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, फियरलेस हो जाओगे। और हर पल ये जब ध्यान में रहेगा कि उसने इंतजाम किया हुआ है, उसने इंतजाम किया हुआ है, तब आप धीरे धीरे उसके साथ में आपका कनेक्शन भी बनता चला जाएगा, उसके साथ में बॉन्डिंग बढ़ती चली जाएगी, तो धीरे धीरे आप उसकी ओर भी बढ़ते चले जाओगे। दोनों तरफ हमारा फायदा ही फायदा है। संसार में भी हम फियरलेस होकर काम कर रहे हैं, जो बहुत उन्नति हो गई, प्रगति हो गई, पैसा मिल गया, खर्च कर लिया, खा लिया, पी लिया, मौज कर लिया, नहीं हुआ नुकसान लग गया, सब छोड़ छाड़ के जंगल में चला गया। वर्स्ट टू वर्स्ट जो तैयार हो जाता है उसको हाईएस्ट टू हाईएस्ट मिलता है, कभी भी लोएस्ट टू लोएस्ट नहीं मिलता है उसको। Thank you so much, Guruji. Now, question answer sessions and एक यहाँ माइक। अभी जब गुरुजी बता रहे थे कि इतना इंतज़ाम करता है, आपको ध्यान में है ऊंट ऐसा एनिमल है कि 7 दिन तक अगर उसको पानी नहीं मिले रेगिस्तान में तो भी वो जिंदा रह सकता है, उसका पेट अलग से बना हुआ है। और जो झाड़ होते हैं वहाँ कांटे वाले, उनको पानी चाहिए ही नहीं, तो हर एरिया के हर जगह के लिए उसके हिसाब से झाड़ भी वैसे ही बने हुए हैं, एनिमल्स भी वैसे ही बना, हर छोटी चीज़ का ध्यान रखता है वो। तो अपन इतना चिंता क्यों करते हैं? और एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगी, जैसे गुरुजी ने बोला ना कि डरना नहीं है, फेस करना है।
जब स्वामी जी का इट वाज द लास्ट नवरात्रि और हमारे घर में थे, तो बोले इस बार तुम्हारे घर में ही नवरात्रि मनाएंगे। सर्वेंट्स ज़्यादा नहीं थे और नवरात्रि आश्रम में तो इतना ग्रैंड होता है और हम लोग कभी नहीं करते नवरात्रि पूजा, और तो इतना डर लग रहा था कि कैसे करूँगी, कैसे मैनेज होएगा, कौन कराएगा। तो ऐसे ही थॉट आ रहा था कि भाग जाऊँ यहाँ से कोई बहाना करके, कि हम लोग के पेरेंट्स भी नहीं थे उस टाइम, वो राजस्थान गए हुए थे। बोली वो लोग बुला रहे हैं, चलो अपन निकल जाएंगे, तो मेरे को फेस नहीं करना पड़ेगा इतना काम और नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फिर एक सडन थॉट आया, नहीं ये गलत है, मेरे को तो फेस करना ही है, भागने से कुछ फ़ायदा नहीं, वो पीछे पीछे ही आएगा मेरे। तो सोची, रुकी, और स्वामी जी वॉच करते थे 2 दिन से, मेरे एक्सप्रेशंस वॉच करते थे कि मैं क्या करने वाली हूँ। फिर बोली नहीं मेरे को फेस करना है स्वामी जी, आप बोलो कैसे करना है, मेरे को पता। उनके सिर पे टेंशन आ गया। बोले अब ये तो रेडी हो गई करने के लिए, तो बोले मैं उसको बुलाता हूँ, वो खाना बना देगी, मैं उसको बुलाता हूँ, वो पूजा कर देगी, और वो ऐसा गया नवरात्रि, मेरे को कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। तो फेस करने से सिचुएशन ऐसे ठीक हो जाती है। एकदम सही है। पहले इमेजिन कर रहे थे कि कैसे करेंगे, क्या होगा, इतना लोड आ जाएगा हमारे ऊपर, हमसे नहीं होगा, इतने लोग आएंगे। अब उस टाइम में कोई लिमिट नहीं है, स्वामी जी के वहाँ जहाँ वो है, जहाँ नवरात्रि मन रही है, वहाँ लोग आएंगे। तो इमेजिन कर रहे थे, जैसे इमेजिनेशन छोड़े, फेस करना की सोचे, ऑटोमेटिक सारा का सारा इंतज़ाम हो गया। हम भी गेस्ट के जैसे ही रहे वहाँ पर। ये बड़ा कमाल करता है ये। और मैंने भी जैसे अपनी खुद की बात बताई है, आज से ऑलमोस्ट 18 ईयर्स हो गए बिजनेस छोड़ करके। सब लोग पूछते थे कि कैसे काम चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, बच्चे छोटे थे, पढ़ाई करनी है, आगे चल करके इनकी शादियां करनी है, इनको कुछ कमाई करने का कोई रास्ता होना चाहिए। तो आपने क्या सोचा? मैंने कहा मैंने कुछ नहीं सोचा। सोचता तो मैं शायद छोड़ भी नहीं पाता। आदमी सोच के कभी नहीं छोड़ पाता है कि मैं छोड़ करके ऐसे कर लूँगा या छोड़ करके वैसे कर लूँगा, वो तो छोड़ने वाली स्थिति नहीं बनती है। तो मैंने कहा अगर वो सोचने की हिम्मत होती तो मैं छोड़ भी नहीं पाता, क्योंकि जैसे सोचने लगूंगा डर आ जाएगा, अरे तो कैसे मुश्किल है, तो अभी थोड़ा इंतज़ाम करना पड़ेगा, थोड़ा कमाई करनी पड़ेगी, थोड़ी सेविंग करनी पड़ेगी, फिर करेंगे। उतना सोचेगा तो फिर वो आदमी साथ में डर भी आ ही जाएगा, तो छोड़ नहीं पाएगा। मैंने कहा मुझे पता नहीं है, जो होगा हो जाएगा, जैसा होगा हो जाएगा। जिंदा रहने के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वहाँ पर स्वामी जी का आश्रम है, उन्होंने भी कहा कभी भी तुमको ज़रूरत पड़े यहाँ शिफ्ट हो जाना, न यहाँ खाने की चिंता न पीने की चिंता, यहाँ किचन चलता है 24 घंटे, आराम से खाओ, धर्म ध्यान करो, पूजा पाठ करो। तो वहाँ अवेलेबल है। मैंने पेरेंट्स को बोल दिया, वाइफ को बोल दिया, अगर कोई इंतज़ाम हुआ नहीं, कोई कमाई हुई नहीं, तो हम सबको श्रीशैलम जाके रहना पड़ेगा स्वामी जी के आश्रम में। सबने कहा हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके साथ में कहीं भी रह जाएंगे हम। इतना सपोर्ट था। उसकी नौबत भी नहीं आई। हम वर्स्ट टू वर्स्ट तैयार थे, लेकिन आज तक उसकी नौबत नहीं आई। जो लाइफस्टाइल थी वो मेंटेन भी हो रही है। अब ये मेंटेन कैसे रही है मुझे पता नहीं है। मैंने कभी उठा के देखा भी नहीं, हिसाब किताब अकाउंट्स आज भी नहीं देखता हूँ। देखता हूँ तो डर लगेगा, मुझे पता है। और मुझे क्यों देखना है, वो देख रहा है, वो दे रहा है, हिसाब किताब भी वही करेगा, उसको ही करने दो। मेरा अकाउंटेंट वहाँ बैठा हुआ है, मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट वहाँ बैठा है, मेरा हाउसकीपर वहाँ बैठा हुआ है, मेरा ट्रैवल डेस्क वहाँ है, ट्रैवल एजेंट है, सारा का सारा इंतज़ाम वहाँ है। मैं तो खाली उसको इंटरकॉम पे फ़ोन पे बोलता हूँ भाई मुझे घूमने जाना है, बोलता ठीक है टिकट हो जाएगी। वो बोलता हूँ शादी करनी है बेटे की, बोलता ठीक है हो जाएगा। मैं क्यों दिमाग पर लूँ, अपने सिर पर क्यों लूँ? फर्स्ट क्लास इंटरकॉम काम करता है एकदम PBX। ये विश्वास की बात है, ये विश्वास की बात है। मैंने तो खैर इस विश्वास के साथ में जिया है, बहुत अच्छा जिया है। और जब जब एक दो बार ऐसी सिचुएशन आई कि जब थोड़ा सा माइंड में आया डर या एंजाइटी या चिंता की कैसे होगा, तब उल्टा भी पड़ा मुझ पर। और जैसे ही उल्टा पड़ा मैंने छोड़ दिया कि नहीं, मेरी समझ में आ गया मैं भटक गया था, आप जानो आपका काम जाने। इतना बढ़िया से बढ़िया करने वाले, सहायता करने वाले, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्या हुआ कुछ पता नहीं।
लेकिन बहुत मस्त एकदम। तो मुझे अब पता चलता है कि वो कितना मस्त रहता होगा। वो जितना मस्त रहता है उतना ही मैं भी मस्त रहता हूँ एकदम, क्योंकि हम दोनों चिंता नहीं करते हैं। हम दोनों ने चिंताएं सारे दूसरे संसारिक लोगों के ऊपर छोड़ दी है, इसीलिए सबके बाल उड़े हुए हैं, सबके सिर गंजे हो गए, चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई। हम दोनों चिंता नहीं करते, हम तीनों चिंता नहीं करते हैं। लाइफ में प्रैक्टिकल 18 साल हो गए, 18 साल हो गए, लेकिन वो हिम्मत चाहिए, वो ट्रस्ट चाहिए, वो विश्वास चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि वर्स्ट टू वर्स्ट क्या होगा, सोच लीजिए, उससे वर्स्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप आज कुछ भी मत करो, चलिए आप धंधा पानी कुछ मत करो, सब छोड़ दीजिए, आप भूखे नहीं मरोगे, ये गारंटी है आपकी। भूखे तो नहीं मरोगे, आपके पास पहनने के लिए कपड़ा होगा, कहीं ना कहीं छत का इंतज़ाम हो जाएगा, 2 टाइम खाने के लिए आपको मिल जाएगा। वो तो कुत्ते को भी मिलता है यार, हमारे पास तो, हमको क्यों नहीं मिलेगा। मुझे कई लोग पूछते हैं आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपकी रूटीन क्या है। मैं जैसा मेरा कुत्ता है वैसा ही मैं हूँ, दिन भर पड़ा रहता हूँ, खाने के टाइम में घंटी बजाते हैं, जाके खाना खा लेते हैं। कभी कभी लात मारता है कोई तो टूं 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 कर लेते हैं, भाग जाते हैं, घूम फिर के वापस वहीं आ जाते हैं, फिर शाम को खाने के लिए मिल जाता है, खा लेते हैं, सो जाते हैं आराम से मस्त। और सही में मैं उसी को एंजॉय करता हूँ। मुझे भी पता चल रहा है ये कुत्ता बड़ा बदमाश है, कितना लाइफ को एंजॉय कर रहा है। मालिक टेंशन में, कुत्ता एंजॉय कर रहा है। कुत्ता बन के रहिए, पेट बन के रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में। और जिनको आदत पड़ी हुई है टेंशन लेने की, चिंताएं करने की, करने दीजिए उनको। 99% लोगों को टेंशन लेने की आदत है, लेने दीजिए। कुत्ते को कोई टेंशन नहीं है, वो बैंक लोन पे करेगा, नहीं पे करेगा, कोई धोखा दे रहा है उसको, प्लेन गिर जाएगी या नहीं गिरेगी, या ट्रैफिक में एक्सीडेंट हो जाएगा, कुत्ते को कोई मतलब नहीं है। उसको पता है 2 टाइम का खाना तो पक्का मिलेगा अपने को, बाकी टाइम सो जाओ। कभी बीच में जो भौं भौं कर दो कि पता चले कि हाँ ये काम कर रहा है अपना, ख़त्म। हम भी ऐसे ही करते हैं, यहाँ आते हैं थर्सडे को भौं भौं करते हैं, चले जाते हैं, तो सबको लगता है भाई हाँ ये काम कर रहे हैं, इतना ही कर रहे हैं। चिंता फिकर छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। चिंता फिकर कर कर के हम जो स्मूथली लाइफ अच्छी चलती होती है उसको डिस्टर्ब करते हैं हम, चिंता फिकर करके। एक्चुअल में ऑलरेडी डिवाइन प्लान है, कॉस्मिक प्लान है, उसने सोच के रखा है, हर एक के लिए सोच के रखा है, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए, जो पैदा नहीं हुए उनके लिए, जो पैदा होने वाले हैं उनके लिए। आपको कब प्रॉफिट होगा, कब लॉस होगा, कब खाने को मिलेगा, कब खाने को नहीं मिलेगा, कब पत्नी से डांट मिलेगी, कब आपकी हड्डियां टूटेगी, कब कोई आके थप्पड़ मारेगा, सब प्लान करके रखा है। और प्लान ऐसे करके रखा कि महीने में 1 बार आपको पत्नी से डांट मिलेगी, लेकिन आप चिंता फिकर करके पूरे 30 दिन डांट खाते हो। ये रिजल्ट होता है चिंता फिकर करने का। और चिंता फिकर छोड़ दीजिए, मस्त रहिए, महीने में एक डांट करेगी, वो प्लान्ड है। वो उस एक डांट की चिंता में आप 25 दिन और डांट खाते हो। ये कब डांटेगी पता नहीं, इसका मूड कब खराब हो जाएगा पता नहीं। तो बेचारे का मूड खराब नहीं होते हुए भी आपकी वाइब्रेशन उसको इन्फ्लुएंस करती है, वो डांटती है। आप ऐसे सूरत बना के क्यों लाते हो? घर आए तो हंसते हुए आया करो, डांट देती है वो, क्योंकि पहले से सोच के आ रहे हो कि घर में उसकी आज उसका मूड कैसा है, ठीक है कि नहीं है। जो चिंता फिकर से मुक्त हो जाता है वो संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। यहाँ तक भी मैं कहता हूँ कि जो चिंता फिकर से मुक्त हो जाता है, हजारों लाखों जन्मों में किए हुए संचित कर्मों से भी मुक्त हो जाता है। चिंता फिकर ही है जो वो संचित कर्मों को आपकी जीवात्मा से छूटने नहीं देती, वो पकड़ के रख रहा है। तो ये चिंता मुक्त होते ही वो छूट जाते हैं। वो छूटते ही आप आत्म स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, चेतन स्वरूप हो जाते हो। चलो कोई दुखी आत्मा, दुखी जीवात्मा कोई है तो वो बात करे।
sharing also. नहीं, सुखी आत्मा भी कर सकती है, बट आज दुखी आत्माओं को करने देते हैं सर। कोई नहीं करेगा। प्रणाम गुरुजी। दुखी आत्मा हो क्या? नहीं सर, नहीं गुरुजी। ये विनोद जैन नहीं, दुखी आत्मा तो नहीं है सर वो आप डिसाइड करना। सर जैसे फियर का मतलब, इसका मतलब ये है फॉल्स एविडेंस अपीयर रियल इज कॉल्ड फियर। वेरी गुड, करेक्ट, बहुत अच्छी बात कही। FEAR, false evidence appear real. Good. गुरुजी, 2 दिन से सेम आज जो आप रिवील सत्संग में जनरली अपने आंसर्स मिल जाते, 2 दिन से बिल्कुल डिट्टो सेम चल रहा। अच्छा, सेम बिल्कुल उसी का। आप ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे को ही बोल रहे हो भी। बोलो क्या हुआ था कुछ? 2 दिन से कोई ऐसे जैसे कि एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने को एक स्टेप उठाया, उसका उसी दिन थोड़ा सॉल्यूशन तो हो गया, मगर एक अपने माइंड में रहता कि भाई ये ऐसा क्यों क्यों क्यों, तो अपन उसकी तरफ माइंड जाते रहता अपना, अपन उसको साइड में करते जा रहे जितना भी मतलब जो होगा आखिरी आप जो बोले, हाँ भाई होएगा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है, जो होएगा देखेंगे, हो जाएगा। वो स्टेप उठाना पड़ा 2 दिन से, और सब मतलब उस तरफ माइंड ही नहीं जान दे रहा हूँ मैं। वेरी गुड। बिल्कुल आप अभी जो बता रहे पूरा 2 दिन से जो मेरे से चल रहा है पूरा वही है। कई बार आपका नहीं सत्संग में उसी के आंसर्स मिलते हो। वेरी गुड। Online question, Guruji. गुरुजी प्रणाम। वही सम पर्सन जो कल तक करीब फ्रेंड मिलने वाले थे, सडनली बोलना बंद कर देते, फ़ोन अटेंड नहीं करते। वही सम पर्सन जो कल तक करीब फ्रेंड मिलने वाले थे, सडनली बोलना बंद कर देते, फ़ोन अटेंड नहीं करते। प्रॉब्लम क्या है इसमें? अच्छा ही है। इस संसार में बहु बोलिया बहु दुख, चुप रहिए हरि सुमरिए, जो जीव चाहे सुख। तो कोई बोलना बंद करता है तो बहुत अच्छी बात है। वाइफ झगड़ा करती है, 4 दिन नहीं बोलती है, तो हस्बैंड खुश होता है, दुखी थोड़ी होता है बेचारा, मस्त है वो, चलो बहुत अच्छा है, ये 4 दिन तो झंझट नहीं है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? एनीवे, वो आप ही देखिए कि क्यों बोलना बंद करता है, क्यों फ़ोन नहीं उठा रहा है। कुछ ना कोई कारण होगा। आप कुछ फ्रिक्शन हुआ होगा, कुछ कंप्लेंट्स गई होगी, कुछ ना कुछ हुआ होगा। आप सामने से फ़ोन करके फ़ोन नहीं उठाता है तो मैसेज भेज दीजिए, मैसेज नहीं रिसीव करता है तो ध्यान में बैठ करके क्षमा याचना कर लीजिए उससे कि कोई गलती हुई है तो उसके लिए क्षमा कर दो मुझे, बाकी कोई चिंता मत कीजिए। क्षमा याचना करने के बाद में भी अगर उसका व्यवहार वैसा ही है तो कोई ना कोई आपके अच्छे के लिए ही होगा वो। डोंट बॉदर अबाउट इट, अनलेस मुझे पता नहीं आप कोई वाइफ के बारे में बोल रहे हैं, हस्बैंड के बारे में बोल रहे हैं, बच्चे के बारे में बोल रहे हैं। मुझे पूछना था कि जब कोई डिसीजन लेना होता है एंड इफ़ यू आर कंफ्यूज्ड, then they say, right, that you should trust your intuition. Then again 2-3 people might say something which will disturb that intuition again. So how do we differentiate? How should I know that this is right and I should do this? I should just ignore what others are saying and
Not necessarily, because cosmic forces might try to influence you through others also, that you change your decision. What you thought of taking a decision might not be right decision. So there could be others who will try to put you into the right track. See, intuition also, it's very difficult to believe as to your intuition is the true intuition coming from the heart, or it is a fake intuition. Mind creates fake intuitions also, and you never know. It all depends on your situation, circumstances, what kind of decision you are taking, and by going ahead in that decision, what is that you are going to gain or lose. There is a very good spiritual scanning a method which can help you decide. One, if you are not that spiritually evolved, then decide based on what appears to be good to your intellect, because there is no other go. Number two, maybe check with a person who's more experienced than you. If it is a commercial decision, check with a person who's experienced in a commercial establishment. If it is a family decision, check with such person who has more experience than you. Then they'll be able to guide you, whom you trust. Or else there is a spiritual scanning system where you should be a practitioner of meditation. If you get into meditation and you have, suppose, 3 options, while being in meditation, without making the mind judge what is right and what is wrong, just think of the first option. Just witness, observe that first option for a minute. Take it out, bring the second option, observe that second option for a minute, send it out, observe the third option. The best option for you will give you very good feeling. You'll feel good. You'll feel excited about it. There'll be something which will tell from within that this is good. You can go with that. And once you decide, then don't allow the mind to drift. That is again important. Even if you have taken a wrong decision, but your conviction power is strong, be effort oriented, don't be result oriented. Let the result be favorable, unfavorable. Put 100% effort with 100% conviction power. Chances will be high that you will succeed. But if you allow your mind to drift, again खिचड़ी पकाने जैसा हो जाएगा वो. So do this scanning, talk to experts, let analysis, judgment, if you feel it should go into it, let it go. Once you take a decision, that decision should be your decision, and then go ahead full-fledged with it. प्रणाम गुरु जी. आप के पास एक सेशन में रिसोर्ट में आप एक वीडियो पूरा बताए थे कि वो चील अपनी पूरी नई जिंदगी के लिए पूरा अपने आप को बदल देती पूरी, और पूरा अपना पुराना निकाल देती तो फिर से नया आ जाता. तो ये आपकी बात इन दिनों में बहुत याद आई मेरे को, और मेरे जीवन में ऐसा ही कुछ हो रहा है अभी. और आपकी पूरी हर पल वो बात याद करके पूरा पुराना जल्दी से जल्दी हटाने को मन हो रहा, और जल्दी से जल्दी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ नया हो रहा. अपने आसपास देखे या अपने आसपास जो हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बस अब नया हो रहा है. तो आपकी वो बात हर पल हर दिन किसी न किसी चीज़ में बहुत काम में आ रही है आजकल, और बहुत याद आ रही. एक्सेलेंट. तो मुझे लगा कि आपके सानिध्य में रह के ये जो अपने जीवन में जो डे टू डे लाइफ में जो चाहिए, वो यहाँ आने के बाद कुछ ना कुछ रोज़ मिल रहा है. बहुत बार लगता है कि शायद ऐसे कुछ हुआ तो ऑनलाइन शेयर करूं, फिर मुझे लगता है चलो हम गए जब शेयर कर लेंगे, इसलिए फिर आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. वेरी गुड. थैंक यू. यही चीज़ें हमारे
फियर्स, हमारी एंग्जाइटीज़, हमारे मेंटल कंडीशंस, हमारे पुराने इम्प्रेशंस, वो सारा का सारा इतना एक बोझ बन जाता है कि वी आर नॉट एबल टू लुक बियॉन्ड दैट एंड डू समथिंग न्यू. तो जब तक उससे वी डोंट गेट रीड ऑफ ऑल दैट, you will not see a new thing, a new life, new vision. So when you get rid of all this, then you start seeing new thing, new excitement, new energy. तो लाइफ में अच्छा भी लगता है. You achieve something bigger, achieve something new. It's very important. गुरुजी मैं सुखी आत्मा हूँ. गुरुजी रात को आपने मेरे को दर्शन दिए, मुझे उठाया और बोला रीमा आपका फ़ोन चार्ज पे है. और मैं बहुत खुशी खुशी उठी, बिल्कुल इरिटेटेड नहीं थी. और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ही मेरे को लेके गए. मैं फ़ोन चार्जर से ली और फिर शांति से अच्छा फील करते करते फिर सो गई. और इधर ही आप बेटा बेटा करके बोले और वो मैं काफ़ी देर तक महसूस करती रही. पर ये मैं आप ही से शेयर कर रही हूँ. मैंने सुबह से मैं बहुत खुश हूँ, पर मैंने अभी तक शेयर नहीं किया किसी से. और सुबह भी आपने मुझे इतना अच्छा आशीर्वाद दिया मैसेज में भी. थैंक यू सो मच. बट गुरुजी मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि आप ही गए हैं चार्जर से मेरा लेने. मैं सोई थी शायद और मैं बहुत फ्रेश थी. ये क्या है गुरुजी? आई वांट यू टू. गुरु माँ ने पूछा था रात को कहाँ गए थे आप. बड़े प्यार से आपने मुझे जगाया. मैंने कहा सीक्रेट है वो नहीं बताता हूँ मैं जहाँ मेरी मर्जी है. रात का टाइम तो मेरा है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जाऊँ. और गुरुजी थैंक यू, नहीं तो मेरे फ़ोन का क्या होता. मैं तो रख के भूल गई थी. लोगों के चार्जर निकालना, लोगों के पंक्चर टायर को रिपेयर करना, लोगों की बैटरियां डाउन हो जाती है कार की, उसको चार्ज करना क्योंकि सुबह स्टार्ट नहीं होगी वो, लोगों के लगेज उठाना, गलत ट्रेन में बैठते हैं उनको सही ट्रेन में बिठाना. यही तो कमाल है. यही है लाइफ में जो हमको एक्साइटमेंट विद प्रूफ देते हैं. इन प्रूफ्स के बाद में तो हमको कोई डाउट ही नहीं रहता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है जब हम किसी पर छोड़ देते हैं. अमेजिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में जब हम हमारी एक इंडिविजुअल कंडीशनड एंटिटी को छोड़ देते हैं ना. अमेजिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में. अमेजिंग, अनबिलीवेबल. जस्ट एन्जॉय इट. डोंट प्रोब क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, कैसे हुआ, आप आए नहीं आए, क्या था. Just forget it. Just enjoy that experience. Live with it. And trust more and more that Almighty कि जब इतना कुछ सोच सकता है. अभी यही तो बात हुई थी. एंड आप एक्सपीरियंस भी वैसे ही शेयर कर रहे हो कि हम कुछ चीज़ भूल भी जाते हैं तो वो कर रहा है हमारे लिए. उसने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है, तो हम क्यों टेंशन रखें यहाँ पर. जस्ट एन्जॉय इट. जस्ट लीव इट ऑन हिम. एक्सेलेंट. प्रणाम गुरुजी. 4 साल में मैं ट्रेनिंग फील्ड में हूँ एक्चुअली. अभी तक लाइफ में कभी सत्संग नहीं किया था. 15 अगस्त शाम को 7 बजे को स्टार्ट हुआ, 10 o'clock कंप्लीट हो गया. ऐसा इमेजिनेशन हुआ मेरा लाइफ में. पहली बार मेरा लाइफ में सत्संग हुआ. 1000 आदमी आए एट माई होम टाउन. वो कैसा हुआ, मैं स्टेज कंप्लीट होने के बाद में मैं एक बार चेक कर लिया मैं हूँ और कौन हूँ. और वो प्रोग्राम अरेंज करे सो पूरा मेरा क्लासमेट्स थे. जब मेरा क्लासमेट थे एट द टाइम मैं में था जब नेगेटिव ज़्यादा थे मेरे ऊपर. अभी पूरा पॉजिटिव हो गया है. वो लोग ही प्रोग्राम कंडक्ट करें. अपना आशीर्वाद से वो प्रोग्राम सक्सेसफुल हो गया. वो मेरा लाइफ में बहुत अचीवमेंट है. आशीर्वाद तो उसका होगा. मेरे सत्संग में तो 100 लोग आते हैं, आपके सत्संग में 1000 लोग आए थे. इतना पी के, बहुत आदमी पी के बैठे सोए और लेडीज और बच्चे लोग 3 आवर्स. अभी तक ऐसा वो गांव में वो हिस्ट्री रह गया बोल के वो लोग मेरे फोन करे. तो आई एम प्राउड ऑफ. थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड ब्लेसिंग. थैंक यू. यही तो चाहते हैं. रामकृष्ण परमहंस भी यही चाहते थे और उन्होंने विवेकानंद को क्रिएट किया.
रामकृष्ण परमहंस कभी कहीं गए नहीं, हज़ारों लोग उनके पास आए नहीं, केवल 5 लोग उनके पास में आए। उन 5 लोगों ने रामकृष्ण परमहंस को 5 लाख नहीं 50 लाख लोगों में पहुंचा दिया। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया आपने। इसको कंटिन्यू कीजिए, आगे से आगे 1000 नहीं, हम चाहते हैं लाख लाख लोग हो आपके प्रोग्राम में, और ऐसी अच्छी बातें पॉजिटिविटी की देते जाइए। उसके क्रेडिट को एट्रीब्यूट किसी को कीजिए, वो अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। ये नेचर ऐसे ही रखिए इसको। किसी को भी मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी ईश्वर को दीजिए, भगवान को दीजिए, गुरुओं को दीजिए, ब्रह्मांड को दीजिए, सब आप करवा रहे हो, सब आपका करवाया है, मैं आपका एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, और ऐसे ही आगे बढ़िए। एक्सीलेंट। प्रणाम गुरुजी। गए सो रविवार को आपको कहा था कि प्रभु यहाँ से दर्द हो रहा है, तो रात में 10-11 बजे ऐसी सोचते सोचते मालिश वाले को भी याद करा, हमारा गुरुजी को भी याद करा, कट बोल के जब ही खटका निकल कर राइट हो गया प्रभु। और पूर्णानंदा बोन सेटर पेन रिलीफ क्लिनिक। नहीं, याद करने से वैसे हुआ, जरा रिलीफ भी हो रहा प्रभु। ये सब मत बोला करो, 100 लोग यहाँ खड़े हो जाएंगे, गुरुजी यहाँ पे नहीं, गुरुजी यहाँ पे नहीं, गुरुजी यहाँ पे नहीं। मैं सब अगले थर्सडे को यहाँ मालिश करता बैठा रहूँगा, सब तेल लेके लाइन में खड़े रहेंगे यहाँ पर, अपना अपना तेल लेके आएंगे। ऑनलाइन क्वेश्चन गुरुजी। I don't want to be fearful of thought likes. If not, but once in a while when I do face such what I fear, how do I get back to non-fearful state? I don't want to, एक बार रिपीट करना। I don't want to be fearful of thoughts like, if not, but once in a while when I do face such what if fears, how do I get back non-fearful state? Once in a while it is okay. Even Shiva had faced this problem, so it doesn't matter. Once in a while, if some fearful thought comes, close your eyes and smile. Okay. माइंड भी डंग डंग भाव भाव कर रहा है, सोच लीजिए जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ भाव भाव, वैसे माइंड्स नेचर इज टू थिंक नेगेटिव समटाइम्स, सो दैट मार्जिन वी कैन गिव. व्हाट इज रॉन्ग? यू डोंट गेट एंटेंगल्ड, उसमें उलझिए मत, बाकी थोड़ा सा करता है करने दीजिए. बेस्ट इज टू क्लोज योर आईज, स्माइल, ऑब्जर्व दैट फियरफुल थॉट, ऑब्जर्व द नेगेटिव थॉट, स्माइल. और जैसा ये बोले गुरुजी को बोलो गुरुजी ये आया, ढंग आवाज आएगी चला जाएगा, खत्म हो गया. चलिए आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं. ये रेडी? गुरुजी प्रणाम. मैं मेरा जो ये फियर के बारे में और जिसके बारे में वो मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ. श्रीशैलम गुरु पूर्णिमा के लिए जब हम प्लान किए तो बिफोर गोइंग आई टोल्ड अमी के अमी दिस आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग अ फीलिंग दैट दिस ट्रिप इज विल बी अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ. तो वहाँ से हम लोग निकले एंड देन हम लोग हाफ वे चले गए थे तो कविता ने कहा कि इधर घाट आता है, घाट है. और मुझे डर लगा. मैंने कहा बाप रे घाट है, क्योंकि मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है घाट से. तो जैसे तैसे पहुंच गए और जहाँ आश्रम में, पहले हम लोग आश्रम में ही गए तो वहाँ पर उतर के ये लोग चले गए होटल में और मैंने जैसा आँख बन के बाहर ही थी वहाँ वो किचन के पास. और मैंने जैसा आई एम टॉकिंग टू गुरु जी कि यू वॉन्टेड मी टू कम हियर, दैट इज़ वाई यू डिडंट आई डिडंट नो अबाउट द घाट. शायद वो अगर मुझे पता होता तो शायद मैं वहाँ से निकलती नहीं, एक बार सोचती कि जाऊँ या न जाऊँ. तो यू वांटेड मी टू, सो अननोइंगली यू नो आई केम. और उसके बाद आपसे भी जब मैंने फियर के बारे में मैंने डिस्कस किया और गुरु माँ ने कहा कि
और आपने कहा कि जो भी आपका फियर है, पास्ट है, सबको आप वहाँ पर यू गिफ्ट टू द गुरु जी। और मैंने वो किया और उसके बाद से पहले का कुछ भी मेरे को ऐसा आई एम ट्राइंग, आई मीन वो एफर्ट डालना, अगर मुझे करना है तो मुझे एफर्ट डालना पड़ रहा है। इतना सब कुछ, आई मीन दैट फियर हैज़ गॉन, दैट पास्ट हैज़ गॉन, पूरा अभी एकदम से जैसा बहुत क्लैरिटी आ गई और बहुत मन शांत हो गया। और कुछ भी हो, अभी आज आते हम लोग आ रहे थे तभी मैंने कहा कि मुझे जो मुझे चाहिए आज मुझे वो आंसर मिल जाएगा। और यही बात मैं किसी को कन्वे करना चाह रही थी और वो हो गया। आई मीन दिस इज नॉट वंस, एवरी डे टू डे लाइफ में भी अभी ऐसे हो रहा है। कुछ भी हो, जस्ट सरेंडर एंड द थिंग्स आर कमिंग इनटू लाइन, जैसा क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिकली, आई मीन बाय योर ग्रेस। सो दिस आई वांटेड टू शेयर। आई मीन थैंक यू सो मच। ये भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है फियर से, डर से, एंजाइटी से निकलने का। इमेजिन योर गुरु, इमेजिन योर डाइटी, भगवान कोई भी, और उनके चरणों में रख दीजिए उस फियर को। ये आप जानो आपका काम है। आई एम नॉट केपेबल ऑफ हैंडलिंग इट, यू प्लीज़ हैंडल इट। इफ़ यू आर केपेबल, ही इज़ केपेबल, ही विल हैंडल इट। यू विल बी कम्प्लीटली फ्री। और इतना फ्री हो जाओगे, वर्षा जी ने सही कहा, उसके बाद में आप याद भी करने की कोशिश करोगे तो आपको याद नहीं आएगा कि किस चीज़ में फियर था, कब था, क्या था। और भी कई ऐसी टेक्निक्स होती है जो हमने हमारे वर्कशॉप्स में करवाई है। वो मूलाधार चक्र में यज्ञ करते हैं, उसमें फियर को जलाकर भस्म कर देते हैं, वो भी बहुत अच्छी टेक्निक है। सो दिस आर ऑल गुड टेक्निक्स। बेस्ट इज टू लीव एट द फीट ऑफ योर गुरु गॉड, बिकम फ्री, लेट ही हैज़ द फियर फॉर योर फियर। हाँ ज़रूर, एक गुरु माँ गाना गाएंगे। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। अब वो एक और गाना अपने लिए गा रहे हैं। एक बार आजा 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 आजा। अपन एक बार तो कोशिश करो उधर जाने के लिए। एक्सीलेंट। क्या गुरु महाराज, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि आज ये थर्सडे सेशन श्री कृष्णा हाउस ज्वेलर में लास्ट सेशन होगा, क्योंकि इसका वेन्यू चेंज हो रहा है। हमारा ये शंखा संवादान का सेशन शिफ्ट हो रहा है। बंजारा हिल रोड नंबर 2 पर स्थित लुम्बिनी ज्वेल मॉल में। इस लुम्बिनी ज्वेल मॉल के 3rd फ्लोर पर बेसिल रेस्टोरेंट है, उसका एक बैंक्वेट हॉल है 3rd फ्लोर पर। तो ये सेशन वहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, बंजारा हिल रोड नंबर 2 पर। और ये जो बिल्डिंग है लुम्बिनी ज्वेल मॉल, ये है मंगत राय ज्वेलर्स के एकदम पास में ही, उसके ऊपर ये बिल्डिंग में ही मंगत राय ज्वेलर्स है। और इस बिल्डिंग में पार्किंग की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। टाइमिंग सेम रहेगा, शाम 6 से 8 थर्सडे को। और इस रास्ते के बारे में और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हेल्प डेस्क पर प्रवीण जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, या रवि जी से और पुनीत भैया से, आप किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके कोई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैं तो उन्हें भी, जो गुरुजी के सेशन पर आते हैं, उन्हें भी इसके बारे में इन्फॉर्म करें। और अपने कांटेक्ट नंबर्स हमारे पास प्लीज़ यहाँ पर छोड़ दें। तो हमारी अगली मुलाकात होगी बेसिल के बैंक्वेट हॉल में थर्सडे सेशन के लिए। थैंक यू। हम भी, संजय ने कहा ना, ईगल के जैसे पुरानी चीज़ों को छोड़ करके फिर नई जगह, नया स्थान, नया एक्साइटमेंट, नई एनर्जी। हर जब नया जगह जाते हैं तो नई एनर्जी, नया एक्साइटमेंट होता है। सो नेक्स्ट थर्सडे से फिर एक नया जगह, नई एनर्जी, नया आनंद।
हाँ, और अभी जो आज का सेशन था वो ये फिर प्रूव करता है, हमने तो कोई जगह बनाई नहीं, हमने कोई जगह खरीदी नहीं, हम तो सांप के जैसे हैं, लोग बना रहे हैं, हम उसमें जाके रह रहे हैं। तो चिमटियाँ बनाती है, हम सांप के जैसे जाके रह जाते हैं। तो यहाँ पर शिवचरण जी ने यहाँ इनवाइट किया, यहाँ आ गए, अब एक नई जगह जाएंगे, नई एनर्जी, नया सब्जेक्ट, हर चीज़ नई होगी वहाँ पर। तो किसी बात की कोई चिंता, कोई फिक्र, कोई प्लानिंग एक्सेसिवली कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली सब कुछ प्लेस होता रहता है। I am neither the body nor the senses. I am not the mind nor the wisdom. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupa. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupa. Shivoham, Shivoham. I am not in bondage, nor seeking liberation. I am not in tension, nor in the stress. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupa. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupa. Shivoham, Shivoham. I am the creator, I am the creation. My creation is for my recreation. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupa. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupa. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupa. Shivoham.